गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, जैसे हम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण से मकान संपत्ति से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। सवाल में बताया गया है उचित बाजार मूल्य 80,000, वास्तविक प्राप्त किराया 72,000, नगरपालिका मूल्यांकन 50,000, स्टैंडर्ड यानी मानक किराया 60,000, नगरपालिका टैक्स 20% है, ब्याज का भुगतान 18,000। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। सवाल में बताया गया नगरपालिका मूल्यांकन 60,000, $50,000, फेयर रेंट 80,000, वास्तविक रेंट एक्चुअल रेंट 72,000। स्टैंडर्ड रेंट सवाल में दिया गया है 60,000। देखिए, जब सवाल में स्टैंडर्ड रेंट दिया गया यानी मानक किराया, तो यानी वो ये सवाल दूसरी कंडीशन का है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निर्धारित करने की जो दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी, उसमें यह था कि यदि मकान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आता है तो उस मकान का मानक किराया दिया जाएगा। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार हम इस सवाल की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निर्धारित करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल रेंट यानी वास्तविक किराए पर हम कोई ध्यान नहीं देते। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा अधिक होगा, जो इन दोनों में हाइयर होगा, उसे एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। इन दोनों में अधिक हुआ 80,000। अब इन दोनों में जो कम है वो है 60,000। तो इस आधार पर हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 60,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन थर्ड कंडीशन आपने पढ़ी थी कि यदि हमारे द्वारा निकाला गया वार्षिक मूल्य वास्तविक किराए से कम हुआ तो वास्तविक किराए को ही वार्षिक मूल्य मान लिया जाएगा। तो जो हमारा वास्तविक किराया है वो 72,000 रुपये है, वह हमारे द्वारा निकाले गए मूल्य से अधिक है। इसलिए इस क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी वो 72,000 रुपये होगी। फॉर्मेट के अनुसार आपको पता है कि हम इसमें से नगरपालिका टैक्स लेस करते हैं। नगरपालिका जो टैक्स है वो दिया गया है 20%। वह हमेशा नगरपालिका मूल्य का निकालना है। नगरपालिका मूल्य आपको पता है क्वेश्चन में दिया गया है 50,000। 50,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो आएगा 10,000। इसमें से इसे लेस कर देंगे तो जो हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई वो आ गई 62,000। अब इसके बाद आपने फॉर्मेट के अनुसार पढ़ा था कि हम 30% डिडक्शन करेंगे। 30% जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट सबको प्रदान करती है। तो 62,000 का 30% ये बैठेगा 36, 18 और 3 दूनी 6, तो ये आ गया 18,600। उसके बाद फॉर्मेट के अनुसार आपने पता है कि हम इसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं। इंटरेस्ट दिया गया है सवाल में, अपने आप उसने निकाल के दिया है, हमें नहीं निकालना। 18,000 रुपये। 18,000
600 डिडक्शन आई, 18,000 रुपये ब्याज हुआ। इन दोनों को हम इसमें से लेस कर देंगे। लेस करने के जो बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी मकान संपत्ति से जो हमारी आय हुई जिस पर हम कर लगाएंगे वो 62,000 में से 18,600 और 18,000 यानी दोनों को घटाकर जो प्राप्त होगा वो आएगा, वह आया है 25,400। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सातों गड़बड़ हो